أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 6th subject history chapter 5 kingdoms kings and early republic. इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एल्ज़बायर. एल्ज़बायर में हमें ग्रीस एंड एथेंस के बारे में पढ़ना है. मेरे बच्चों, around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for 200 years. चूंकि यूरोप में एक स्टेट है जिसका नाम यानी ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है. एथेंस के लोगों ने एक गवर्नमेंट फॉर्म की है, गवर्नमेंट बनाई है, जिस गवर्नमेंट का नाम उन्होंने रखा है डेमोक्रेसी. यानी डेमो से निकले हैं. डेमोज मीन्स आम जनता, एंड क्रेसी मीन्स रूल यानी राज, यानी आम लोगों का राज. विच लास्टेड फॉर 200 years, जो तकरीबन 200 साल तक चली. इस तरह की गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी. ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 years was recognized as full citizens. All free men. सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्री मैन क्या है, ये कौन है फ्री मैन. देखो, उस वक्त जो समाज है, समाज को 3 हिस्सों में बांटा गया है. ये मान लो कि ये पूरा समाज है, पहला, दूसरा और तीसरा. पहले हिस्से में रूलर्स आते हैं, रूलर्स, और जो दूसरा हिस्सा है इसमें कॉमन पीपल यानी आम जनता, और तीसरे हिस्से में स्लेव्स आते हैं, स्लेव्स. लेकिन ज्यादा तादाद इसमें स्लेव्स की होती थी, यानी स्लेव्स जो थे ये उनकी तादाद ज्यादा थी, और बहुत कम तादाद इन रूलर्स की थी. जो बीच में बचा है आम जनता, ये स्लेव से यानी कम थे, यानी स्लेव से कम थे, उनसे रूलर से ज्यादा थे. जो ये आम जनता है उन्हीं को कहा गया है फ्री मैन. फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 years was recognized as full citizens. जो 30 साल से जिनकी उम्र ज्यादा थी उनको फुल सिटीजन्स दिया गया है, नहीं, उनको फुल सिटीजन्स माना गया है. There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. वहाँ एक असेंबली लगती थी, और असेंबली में ये सारे जो फ्री मैन्स हैं यानी फुल सिटीजन्स हैं, उनको एक साल में तकरीबन 40 दफा यानी 40 मरतबा मिलना था, यानी इस असेंबली में यानी 40 मरतबा उनको मिलना था. और वहाँ क्या करते थे, वहाँ ये इम्पोर्टेंट जो मैटर्स होते थे इन पर बहस करते थे या इन पर डिस्कशन करते थे असेंबलीज में. यानी सिर्फ ये असेंबलीज किन के लिए होते हैं, ये तमाम लोगों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ जो ये फुल सिटीजन्स है, जो कॉमन पीपल है, उन्हीं के लिए हैं ये असेंबलीज. ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स. तमाम जो ये सिटीजन्स होते थे, फुल सिटीजन्स, उनको अटेंड होना था इस मीटिंग में, यानी मीटिंग में शमूलियत करना पड़ा था. अपॉइंटमेंट फॉर पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी. और वहाँ जो अपॉइंटमेंट था पोजीशन के लिए वो लॉटरी सिस्टम से बनता था. मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट में एक पोस्ट था, ये पोस्ट था, इस पोस्ट के लिए काम करना है, तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सिटीजन्स थे, जो भी ये काम करना चाहता था वो अपना अपना नाम एक पर्ची में लिख देते थे, एक पर्ची में. तो पर्ची, इन सारी पर्चियों को जमा करके एक डब्बे में डाल दिए थे, एक डब्बे में. तो डब्बे में से एक पर्ची को निकाल दिया जाता था, और उस पर्ची पर जिसका नाम आएगा वही इस पोस्ट के लिए उसी का नाम चुनता था इस पोस्ट के लिए. तो वही मंत्री बन जाता था और वही वो काम करता था. इस तरह ये लॉटरी सिस्टम होती थी.
Citizens were expected to serve in the army and the navy. Citizens को expect सर्व करना था आर्मी में या नेवी में. नेवी में इसलिए क्योंकि जो ग्रीस है वो समंदर के आसपास है, इसलिए वहाँ नेवी का बहुत काम होता है. नेवी को बहुत अच्छा मानता था, इसलिए वो ज्यादातर सर्व नेवी में करता था. Many foreigners who lived and worked in Athens as merchants did not have rights or citizens. बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे, जो बाकी स्टेट से आते थे, जो वहाँ रहते थे, यानी जो वहाँ काम करते थे या रहते थे एथेनस में, जो एथेनस के बाशिंदे नहीं थे बल्कि किसी और फॉरेन से आए हैं, चाहे वो मर्चेंट्स का काम करते थे, जो सामान भेजते थे यहाँ, एथेनस का सामान किसी और जगह भेजते थे, तो वो उनको सिटीजन्स नहीं मानते थे, यानी उनको यह हक नहीं हासिल नहीं था कि वो वहाँ के बाशिंदे थे, यानी उनको शहरियत नहीं दी जाती थी एथेंस में. There were also several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops. इसके अलावा बहुत सारे यानी तकरीबन हजारों की तादाद में वहाँ स्लेव्स थे एथेंस में, जो वहाँ काम कर रहे थे, कोल माइंस में काम कर रहे थे, फील्ड्स में काम करते थे, खेतों पर काम करते थे, हाउस घरेलू काम करते थे और बाकी बाकी काम करते थे, वर्कशॉप्स पर काम करते थे. लेकिन दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, लेकिन उनको भी वहाँ के शहरी नहीं मानते थे, यानी उनको वहाँ की शहरियत हासिल नहीं थी, यानी एथेंस की या ग्रीस की. इतने काम करके बावजूद भी इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ जो डेमोक्रेसी थी, यानी डेमोक्रेसी में सारे लोगों को शामिल करना था, लेकिन ये लोग इसमें जो सिलेबस थे ये इससे अलग थे, यानी ये इस डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं थे. लेकिन फिर भी देखना था कि 2500 साल पहले डेमोक्रेसी का लोगों में इस किस्म का आइडिया था डेमोक्रेसी का, और बाद में उस डेमोक्रेसी को ये लोग भी इसमें शामिल कर दिए गए और अब डेमोक्रेसी इस तरह लोगों में तमीज आ गया. थैंक्स.